Hello and welcome everyone. I'm Anisha. Welcome all of you to my channel that is virtual classes. तो आज हम इस वीडियो से अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का। ठीक है, साइंस का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से। और इस वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में रहेगा, और अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेक कीजिएगा। ठीक है, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे सोशल साइंस के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक वाइज सेइंग दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये जो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी, देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेराइटीज़। तो लिविंग वर्ल्ड में हम वेराइटीज़ देखेंगे, जैसे कि प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम वेराइटीज़ पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड की वेराइटीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all the hardship and brings welfare to others. They give to others whatever they have earned. देखो यहाँ पे ये बहुत ही एक अच्छी कहावत लिखी गई है। देखो इसमें बोला गया है कि जो हमारे ट्री है, ठीक है, पेड़ है, वो धूप में खड़े रहते हैं ना, और क्या देते हैं, छाव देते हैं लोगों को। खुद के लिए तो वो अपना शेड यूज़ नहीं करते ना। तो जैसे कि हमें बहुत जब गर्मी लगती है, एनिमल्स वगैरह को भी, ह्यूमंस को भी, जब कहीं से चल रहे हैं, वहाँ पे कहीं पेड़ दिख गया तो वहाँ पे जाके अचानक से रुक जाते हैं ना, और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसके छाई के नीचे रुक जाते हैं। तो ऐसे ही ट्रीज़ क्या करते हैं, देखो खुद तो वो धूप में तप रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, हमें छाँव दे रहा है कि नहीं। और उसका जो फ्रूट्स है, जो ट्रीज़ के फ्रूट्स है, वो भी सब लोगों के लिए होता है, बाकी लोगों के लिए होता है। वो खुद तो नहीं खाता ना अपने फल फ्रूट्स वगैरह जो भी उसमें होते हैं। तो ऐसे ही इसको क्या है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, ट्रीज़ को कंपेयर किया गया गुड पीपल से, जो अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं वो सारी मुश्किलें सामना करते हैं, किस लिए, ताकि लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ अदर। ठीक है, वेलफेयर टू अदर्स, लोगों की भलाई के लिए अच्छे लोग जो होते हैं सारे स्ट्रगल्स वगैरह खुद सह लेते हैं। ठीक है, और लोगों की भलाई करते हैं। और इसके बाद उनके पास जो भी है वो सब कुछ, जो भी उन्होंने कमाया है, सब कुछ लोगों को दे देते, मतलब लोगों की अच्छे लोगों के लिए देंगे कुछ उनके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं कुछ करना नहीं चाहती उन पैसों का, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ ना, वो पैसे दे के, जैसे कि लोगों की मदद करना। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रीज़ को अच्छे लोगों के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेन चैप्टर जो है यहाँ पे, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक नेचर वॉक पे जाएंगे। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सारे एक नेचर वॉक पे जा रहे हैं, जैसे कि नेचर को जाके ऑब्जर्व करना है। ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट में जाके या फिर कोई भी पार्क में जाके वहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसा है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों को स्पेशली, ठीक है, बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ऐसे हम भी चलते हैं अब। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha, uncle, have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेजेंट मॉर्निंग है। जैसे कि कल बारिश हुई, तो नेक्स्ट डे जब बारिश होती है तो कितनी अच्छी धूप निकलती है ना, ऐसे ही काफ़ी रिफ़्रेशिंग था वहाँ का जो क्लाइमेट था उस समय। तो यहाँ पे डॉक्टर रघु जो कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट है, और मनीराम चाचा जो अंकल, मतलब उनके चाचा उनको अंकल बोल रहे बच्चे। ठीक है, इन दोनों को इनवाइट किया गया है स्कूल में। किसने, साइंस टीचर ने। ठीक है, मैडम सुलेखा ने। किस लिए इनवाइट किया हुआ है, आइए देखते हैं। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एक्साइटिंग नेचर वर्क। ठीक है, एक मदद उनके नेचर वर्क में साथ में चलने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने बुलाए गए, ताकि मदद करे डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, किसके, बच्चों के। ठीक है, आप जैसे बच्चों के। तो Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. तो डॉक्टर रघु जो इनमें साइंटिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और जो मनीराम चाचा है वो एक अंकल है, मतलब बुज़ुर्ग अंकल है। ठीक है, बुज़ुर्ग अंकल है जो नियर बाई, उसके साथ में जो कम्युनिटी है, जो साथ में जो सोसाइटी है, स्कूल के साथ में जो एरिया है वहाँ के। तो यहाँ पे मनीराम अंकल को क्यों बुलाया हुआ है, देखो, मनीराम चाचा
इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। वो नकल बड़ी अच्छी उतारते हैं बर्ड्स की, जैसे कि बर्ड जब चर्प करते हैं ना, जैसे वो ची ची चू चू जैसे आवाज़ निकालते हैं, अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, तो वो ये अंकल भी बहुत अच्छे से अलग अलग बर्ड्स के, अलग अलग चिड़िया के वो आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, नकल बड़ा अच्छा करते हैं। और उसके साथ ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो बहुत ही अच्छे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में, उनको सारे नाम पता होते हैं। जैसे डिफरेंट प्लांट्स हमें दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे ना, तो उनको ज़्यादातर सबके नाम पता है, तो इसलिए उनको बुलाया हुआ है ताकि बच्चों को मदद मिल जाए, ठीक है। तो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ अब हम सब एक वॉक पे निकलते हैं, नेचर वॉक पे निकलते हैं, टीचर के साथ, मैडम सुलेखा के साथ, ठीक है। तो आइए चलते हैं। To prepare them for the nature work, Dr. Raghu informs the student that the objective of this work is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. तो डॉक्टर रघु इन्फॉर्म करते हैं वर्क करने से पहले, बच्चों को प्रिपेयर करते हैं इस नेचर वर्क के लिए, और वो बोलते हैं ये जो हम वर्क करने जा रहे हैं, ये जो हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस है। क्या, कौन सी चीज़ के एक्सपीरियंस? जो हमारे नेचर में ब्यूटी है, ठीक है, नेचर की ब्यूटी के एक्सपीरियंस है, जहाँ पे विभिन्न तरीक़ा के वेराइटी, ठीक है, वेराइटी जैसे आपका चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी है ना, तो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो नेचर पे है, जो बड़े अच्छे अच्छे सुंदर प्लांट्स एनिमल्स नेचर पे है, उनको ऑब्जर्व करने का, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव है, किसकी ऑब्जेक्टिव? ये जो ये वर्क लेने जा रहे हैं, ठीक है, ये जो जैसे मॉर्निंग वर्क, इवनिंग वर्क जाते हैं ना, तो ऐसे ही एक वर्क पे जा रहे हैं सारे बच्चों को लेके, आपके क्लास के बच्चों को लेके, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम। बच्चे सारे बहुत ही खुश हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। तो बच्चे बहुत ही क्यूरियस भी है इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ? डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा और उनके मैडम सुलेखा के साथ, ठीक है। वो बहुत ही क्यूरियस है, क्योंकि देखो अगर क्यूरियसिटी नहीं जागेगी अंदर से, तो वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते ना, कि ऑब्जर्व वगैरह के सिंपली देख के ऐसे चले जाना तो कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना उस वर्क का। तो ये सारा पूरा का पूरा क्या करेंगे? फ़ायदा उठाएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट करके, लर्न करके अच्छे से। तो ऐसे ही आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, किस लिए? लर्न करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत चीज़ें दिखती है ना आपके घर में भी, घर के आसपास, या फिर आप पार्क में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर कुछ आपको ऐसे कुछ अलग दिखता है तो आप उसी समय आप क्वेश्चन कर लेना, जो भी आपके साथ होगा, आपके साथ या फिर दीदी होंगे, भैया होंगे, या फिर आपके मम्मी पापा होंगे, या फिर आपके दादा दादी होंगे ना, तो उन्हीं से वो क्वेश्चन कर लेना। अच्छा ठीक है, ये चीज़ क्या है, और ये यहाँ पे क्यों, ये क्या खाती है, ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, आपका ही फ़ायदा होगा। तो दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. तो टीचर एडवाइस करती है सारे स्टूडेंट्स को एक नोटबुक कैरी करने के लिए, क्यों? ताकि वो सारा अपना ऑब्जर्वेशन वहाँ पे अच्छे से लिख सके, ठीक है। पेन और एक वाटर बॉटल, क्योंकि उनको प्यास भी लग सकती है ना चलते चलते, इसीलिए। तो एज दे वर्क दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। तो जैसे ही वो चलते गए, वो अपने जो भी उनके आसपास के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने लग गए, ठीक है, उनको देखने लगे, ऑब्जर्व करने लग गए। और इसमें Dr. Raghu advises the student to notice the variety of smells in the park and emphasize respecting all living creatures and observing them without disturbing. तो यहाँ पे डॉक्टर रघु एडवाइस करने लगे सारे स्टूडेंट्स को, जो जैसे कि वो चलते जा रहे, वो वहाँ पे जो एक स्मेल आ रही है, यहाँ पे एक जो फ्रेगनेंस आ रही है पार्क में, अलग अलग स्मेल को भी वो ऐसे एम्फसाइज करने के लिए बोल रहे, ठीक है, लेने के लिए, वो देखने के लिए बोल रहे, ठीक है, सूंघने के लिए बोल रहे वहाँ पे। लेकिन लिविंग क्रिएचर्स जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ के जो पंछी वगैरह है, वहाँ पे जो मंकीज़ वगैरह है या फिर प्लांट्स है, उनको डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है, उनको कोई भी हार्म पहुँचाए बिना। तो यहाँ पे डॉक्टर रघु इनको ऐसे बोल रहे, ठीक है, ऑब्जर्व करे वो स्मेल वगैरह सबको, ठीक है, नोटिस करे वो वेराइटी ऑफ स्मेल्स वहाँ पे। देखिए जब हम ऐसे बागीचा वगैरह में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, स्पेशली फ्लावर गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना, अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग खुशबू होती है। तो ऐसे ही उन खुशबुओं को एम्फसाइज करने के लिए डॉक्टर रघु बोल रहे उन बच्चों को, ठीक है। Maniram Chacha tells the students not to only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. तो यहीं पे मनीराम चाचा जो हमारे हैं, अंकल जी जो है हमारे, वो क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उनको अच्छे से सुनना भी, वो कैसी वो आवाज़ निकालते हैं। स्पेशली एनिमल्स आवाज़ निकालते हैं ना, बर्ड्स वगैरह एनिमल आवाज़ निकालते हैं, मंकी अलग आवाज़ निकालेगी, डॉग्स अलग आवाज़ निकालती है, टाइगर अलग आवाज़ निकालती है। हालांकि वहाँ पे टाइगर वगैरह तो नहीं होगा, फिर भी ऐसे अलग अलग आवाज़ निकालती है ना। तो उन सब आवाज़ को अच्छे से केयरफुली सुनने के लिए बोल रहे, ठीक है, केयरफुली लिसन।
द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स दिख जाती है, ठीक है। ग्रासेस झाड़ियाँ, सॉरी ग्रासेस मतलब झाड़ है, और जब बुशेस मतलब झाड़ियाँ, और लार्ज ट्रीज बड़े बड़े पेड़, ठीक है। They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, बहुत सारे वहाँ पे पंछी बैठे हुए थे ब्रांचेस पे, डालियों पे, ठीक है, ट्रीज के डालियों पे बैठे हुए थे, ब्रांचेस पे बैठे हुए थे। बटरफ्लाइज वहाँ पे उड़ रही थी, अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई उड़ रही थी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। और उन्होंने क्या दिया, मंकी देखी, मंकीज जंप कर रहे थे एक ट्री से दूसरे ट्री पे, ठीक है। वो लोग जंप, जैसे आप देखते होगे ना, जैसे घूमने जाते हैं बहुत सारे मंकी ऐसे कैसे जंप करते हैं, अगर आपके हाथ में कुछ है तो अचानक से वो छीनने की भी कोशिश करते हैं ना, क्योंकि मंकीज होते ही ऐसे मिमिक करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, फिर दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। तो जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे वो सब कुछ लिखते गए, जैसे कि उनको उनके टीचर ने बोला था ना सब कुछ लिखने के लिए, तो सारा लिख के उन्होंने क्या किया, फिर डिस्कस किया किसके साथ, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करे, जो वहाँ पे जो चिड़िया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पंछी और चिड़िया है ना, तो उनके चर्पिंग की आवाज़, जो आवाज़ निकालते हैं ना, उसको वो लिसन करने लगे। और फिर तभी डॉक्टर रघु ने क्या बताया उनको, इन्फॉर्मेशन दी उनको कि हर एक बर्ड वहाँ पे, हर एक बर्ड उनकी जो भी आवाज़ निकालते हैं वो यूनिक होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, यूनिक चर्प निकालते हैं, ठीक है। वो जैसे कि आवाज़ जैसे कि बर्ड्स वगैरह वो ची चू ऐसे आवाज़ निकालते हैं, जैसे कौवा काऊ काऊ ऐसे निकालता है, पैरट अगर अलग आवाज़ निकालता है, कोयल अलग आवाज़ निकालती है, कुहू कुहू ऐसे करके, ठीक है। तो अलग अलग सबकी एक यूनिक चर्प होती है, अलग अलग आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, मतलब वेराइटी, आवाज़ में भी वेराइटी है, ठीक है। सिर्फ बर्ड्स से वेराइटी नहीं, उनकी आवाज़ भी अलग अलग है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को देख लो, आपको देख लो, आप और आपके फ्रेंड दोनों के बीच आप आपस में बोल के देखो, आपकी आवाज़ अलग है और आपके फ्रेंड की आवाज़ अलग है, हालांकि आप बोल एक ही लैंग्वेज में रहे हो, लेकिन मेरी आवाज़ अलग होगी और आपकी आवाज़ अलग होगी। ऐसे ही बर्ड्स की भी अलग अलग आवाज़ होती है, ठीक है। तो यही चीज़ डॉक्टर रघु इनको इन्फॉर्म कर रहे थे। और ये एक एग्जाम्पल है कि डाइवर्सिटी में नेचर में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बच्चा भी यहाँ पे खुश होके बोल रहा है आपके जैसे, वाओ इट इज़ अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज़ इट्स ओन यूनिक चर्प। कितना अमेजिंग है, हर एक अलग बर्ड का अलग उनका एक अलग आवाज़ है, यूनिक आवाज़ है, ठीक है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड। तो नाउ अब क्या कहें, अब डॉक्टर रघु जो है वो मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट कर रहे, चलो आप नकल उतारिए कुछ चिड़ियों की, ठीक है। तो मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल, द स्टूडेंट एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। तो यहाँ पे डॉक्टर रघु मनीराम चाचा को बोलते हैं कि चलो आप आवाज़ निकालिए कुछ चिड़िया की। तो मनीराम चाचा निकालने लगते, मिमिक करने लगते, नकल करने लगते हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ही खुश होके उनको कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंगली। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। आपने कभी ऑब्जर्व किया एनिमल्स और प्लांट्स को, जब ऐसे चलते हो, बाहर में चलते हो, बाहर निकलते हो खेलने के लिए, जब आप निकलते हो, आपने कभी ऑब्जर्व किया है? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। और आपका ऑब्जर्वेशन जो है डिस्कस कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ। आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो कंटिन्यू करते, आई होप आपको समझ आया हो वो नेचर वर्क पे कैसे गए और उन्होंने कैसे हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। तो उन्हीं हर एक चीज़ को हम अब क्या करेंगे, अलग अलग से एक्सप्लोर करेंगे अब, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस, ठीक है। अब हम मेन जो हमारा ये चैप्टर है उसको हम देखेंगे, डाइवर्सिटी, हम वेराइटी देखेंगे किस किस में, प्लांट्स में और एनिमल में, जो कि हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी इसको देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान फॉर अ नेचर वर्क विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। तो आप एक नेचर वर्क आप भी प्लान कीजिएगा, जैसे कि इन बच्चों ने किया था ना, ऐसे आप अपनी टीचर के साथ प्लान कर सकते हैं या फिर अपने भाई बहन के साथ भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्क हो या फिर नियर बाई कोई जंगल अगर वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा घना जंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेंजरस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट, while on the nature work, observe different plants, insects, birds and other animal.
ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। तो जैसे आप नेचर वॉक के लिए जाओगे, ऑब्जर्व करना वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स और बाकी एनिमल्स को, और उसी के साथ आप उस दिन की वेदर कंडीशन कैसे, यहाँ पे गर्मी है या सर्दी है या फिर विंडी है, उस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व करके लिखना। फिर उसके बाद क्या करना, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। तो आप जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं ना पार्क वगैरह में, बहुत सारे पत्ती वगैरह झड़े होते हैं, नीचे होते हैं ग्राउंड्स में, लीव्स वगैरह होते हैं, फूल भी होते हैं, तो उन सबको आप कलेक्ट करके क्या कर सकते, उनको पेस्ट करना नोटबुक पे, और उस नोटबुक को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप बुक। ठीक है, स्क्रैप बुक आप एक बना सकते हो अपना अलग से, और जैसे कि आप पेस्ट करोगे उनका नाम भी लिखना। अच्छा ठीक है, ये लीव्स, इसका नाम ये है, इस पर इतने फ्लावर्स है, ऐसे है, ठीक है, अलग अलग टाइप से आप पेस्ट करना। अब जैसे हम चैप्टर करेंगे ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसके बाद आप करना। ठीक है, और तब आप जब वर्क पे जाते हो, एक और बात की आपको ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर एंड श्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल इन द पार्क, डू नॉट प्लक लीफ एंड फ्लावर्स। तो जैसे आप जैसे वहाँ पे ऐसे तोड़ के मत करना, फूल को तोड़ के या फिर लीव्स वगैरह का पत्ते आकर तोड़ के मत करना, जो वहाँ पे गिरे हुए हैं, ठीक है, जो फॉलन है नीचे पे जो गिरे हुए, उनको ही लेके आपको पेस्ट करना है, और वहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब मत करना, और कोई भी पत्तियाँ वगैरह या फिर फूल वगैरह मत तोड़ना। और उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम, leaves, flower and anything interesting in various plants. Some examples have been given for you. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 3 वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आपका ग्रास है, ठीक है, झाड़, और नेक्स्ट आपका तुलसी, जिसको हम होली बेसिल बोलते हैं, तुलसी प्लांट होता है ना, और थर्ड हमारा है हिबिस्कस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड़हल का फूल। इस फूल को तो आप देखा ही होगा ना आपने, कितना कॉमन फूल है ये। तो इन तीन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इन 3 के फीचर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। जो पहला था आपका कॉमन ग्रास था ना, तो मैंने आपको यहाँ पे फील्ड आपके लिए फील्ड भी कर लिया है, तो आप इसको कॉपी कर लेना बाद में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इस एक्टिविटी को। तो कॉमन ग्रास तो सबसे पहले था ना, उसके स्टेम देखिए, लोकल नेम उसका है, ठीक है, उसका स्टेम कैसा होगा, उनके लीफ के शेप कैसे होंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा रहेगा, उनके पास फ्लावर है या नहीं है, ठीक है, उस प्लांट के पास फ्लावर है या नहीं है, या फिर कोई अदर ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा हो। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कॉमन ग्रास का। तो उसकी स्टेम कैसे होगी, सॉफ्ट और थिन। सॉफ्ट और थिन होगी ना, उसकी जो स्टेम होती है सॉफ्ट और थिन होती है। और उसका लीव्स कैसा होता है, सिंगल लीफ, एक सिंगल लीफ होता है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ लीव्स नहीं होते ना, अलग अलग से सिंगल लीफ होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते। ठीक है, अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, जैसे कि यहाँ पे झाड़ का है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे अलग ऐसे लीफ होते हैं ना, ऐसे, ठीक है, इस तरीके की। और इनकी एनी अदर ऑब्जर्वेशन, ग्रीन लीव्स, इनके लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन है, और उनका फ्लावर कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो तुलसी का हम यहाँ पे देखेंगे, तुलसी प्लांट का इनके स्टेम क्या होते हैं, इनके स्टेम हार्ड होती है लेकिन थिन होती है। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा होगा, पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा है कि नहीं, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे फिर दूसरा है, और यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे दूसरा, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना इनकी हर एक लीफ। तो इसी की हम बात कर रहे थे, जैसे कि ग्रास को देखो, यहाँ पे अलग अलग लीफ है ना, ऐसे अलग अलग, इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो ये। तो तुलसी की ऐसी होती है, और उसकी फ्लावर कैसी होती है, पिंकिश पर्पल कलर की होती है ना, फिर कभी कभी ग्रीनिश कलर की भी होती है, अलग अलग होती है ना, कोई पिंकिश पर्पल होती है और फिर कोई थोड़ी सी ब्लैकिश भी होती है, फिर ग्रीन भी होती है कि नहीं। तो और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, इसमें और बाकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बाकी। हाँ, अब तीसरा हम देखेंगे हिबिस्कस का। ठीक है, इसका स्टेम कैसा है, इसका स्टेम हार्ड है। ठीक है, इसका जो फ्लावर का जो स्टेम है वो हार्ड है, आप ऑब्जर्व करना। और उसकी जो फ्लावर अरेंजमेंट हो, सेम इस वन, मतलब सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। ठीक है, सेम इस वन, तो आप इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और उसकी फ्लावर कैसी होती है, रेडिश एंड पिंकिश, है कि नहीं, रेडिश कलर और पिंक कलर की होती है ना, कोई रेड कलर की भी होती है और कोई पिंक कलर की भी होती है। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में हम लिख सकते हैं स्मॉल एंड बिग प्लांट, कोई स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स में भी आपको दिख जाएगा कि ये फूल वहाँ पे आया हुआ है, फ्लावर वहाँ पे आया हुआ है, और बिग प्लांट में भी आप देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल एंड बिग प्लांट लिखा हुआ है। ठीक है, और
दूसरा हम देखेंगे नीम। नीम का तो पेड़ ही होता है ना, तो यहाँ पे इसका स्टेम कैसा होगा, हार्ड एंड थिक, क्योंकि ये तो पेड़ होता है, नीम का पेड़ हम बोलते हैं। तो यहाँ की अरेंजमेंट कैसी है, सेम इज टू अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि तुलसी प्लांट की थी ना, तो इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है यहाँ पे। और इसका फ्लावर कैसा होगा, इसका वाइट कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, वाइट कलर की स्मॉल फ्लावर्स होती है। और अदर ऑब्जर्वेशन, लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, इनकी जो लीफ है, इनकी जो पत्तियाँ हैं काफ़ी स्मूथ होती है। और फिफ्थ, एनी अदर यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे रोज़ ले लेंगे। रोज़ का स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और ये भी सेम इज वन होगा। ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन ऑफ द स्टेम, एक स्टेम से अलग अलग ऐसे अलग अलग लीफ ये ग्रो करती है, ठीक है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, एक ही स्टेम में अलग अलग पोजीशन में क्या होगा, इनके लीव्स होती है, जैसे रोज़ प्लांट का आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। और फ्लावर के कलर में यहाँ पे मैनी कलर्स लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ वाइट कलर की भी होती है, पिंक कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, ब्लू कलर की भी होती है कि नहीं, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे थॉर्न, उनके थॉर्न्स होते हैं ना, कांटे होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थॉर्न्स लिख दिया। और आप इस रोज़ की जगह कुछ और आपके दिमाग में आया है या फिर मन में आया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में कौन सा फ्लावर आया है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा प्लान आया है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो What similarities and differences did you find among the plants that you observed? तो आपने क्या similarities और differences देखा जो कि प्लांट हमने ऑब्जर्व किया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज, जब हमने ऑब्जर्व किया इसको, जब नेचर वॉक पे मान लेते हैं कि आप नेचर वॉक पे चले गए हो, ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया होगा, प्लांट्स की वैरायटी के बारे में, जैसे कुछ प्लांट्स टोल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ के हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं कि नहीं, उनके स्टेम जो होता है, कुछ की बड़ी लंबी होती है, उनकी छोटी होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है कि नहीं। और डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द लीव्स ऑफ द ब्राउन्स, और डिफरेंट शेप्स, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग शेप के आपको पत्ते दिखे होंगे, अरेंजमेंट फिर उनका अलग होगा, है कि नहीं, इस अरेंजमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टेम्स में वो कैसे लगी होती है अलग से, ब्रांचेस में किस टाइप की लगी होती है, तो अलग अलग आपने ऑब्जर्व किया होगा, ज़रूर ये मान के मैं चल लेती हूँ, ठीक है। और फ्लावर्स वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, और फ्लावर्स अलग अलग टाइप के फूल्स वहाँ पे होते होंगे ना, अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि रोज़ के मैंने बताया वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, शेप उनका अलग होगा, है कि नहीं। फ्लावर्स के भी कोई बड़े फ्लावर्स होते हैं, कोई छोटे फ्लावर्स होते हैं, है कि नहीं, जैसे कि हिबिस्कस का फ्लावर अलग है, रोज़ का फ्लावर अलग है कि नहीं। और सेंट अलग अलग, उनकी खुशबू अलग अलग होती है। नाउ अब क्या करते हैं, नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। रिकॉर्ड द places where they live, the food they eat and the way they move around in table 2.2. Some examples have been provided for you. तो अब आगे जो हमने जो वर्क किया था, आपने जो वर्क किया था, जो उसको मैंने मान लिया कि आपने वर्क करके आ गए हो, नेचर वर्क, ठीक है, उस पर जैसे कि प्लांट्स के बारे में हमने लिख लिया ना, अब आगे एनिमल्स के बारे में हम लिखेंगे कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे, ठीक है, वेराइटीज़ क्या कौन कौन सी वेराइटीज़ ऑब्जर्व की होगी। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो उसमें देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो चलो, नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है, नेम ऑफ द एनिमल वहाँ पे हम लिखेंगे, फिर प्लेस वेयर दे लिव, फिर उसके बाद फूड दे ईट, या फिर द वे दे मूव अराउंड, या फिर एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर। तो यहाँ पे देखो क्रो दिया हुआ है पहले, ठीक है, क्रो कहाँ पे रहता है, ट्री पे रहता है ना ज़्यादातर, और क्या खाता है ज़्यादातर, इंसेक्ट खाता है कि नहीं। और द वे दे मूव, ये फ्लाई भी कर सकता है और ये वॉक भी करता है कि नहीं, फ्लाई एंड वॉक। और उसके बाद इसके अदर ऑब्जर्वेशन क्या है, कैरिंग अ ट्वीक इन इट्स बीक, उसकी जो चोंच है, बीक मतलब उसकी जो चोंच, ठीक है, वहाँ पे एक तिनका लेके ये मतलब ये इधर उधर उड़ते रहता है ना। आप भी कभी देखना, ऑब्जर्व करना अच्छे से, चोंच की, कौवे की चोंच को आप देखना अच्छे से, ठीक है, चोंच मतलब वो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसको आप कौवे की चोंच को देखना, यहाँ पे इसका आइज़ हो गया, ठीक है। देखो मैं ड्राइंग में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो ये देखो ये जो चोंच है इस पर ये एक ट्वीक लेके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, एक तिनका लेके रखा हुआ है, ठीक है, एक तिनका लेके इधर उधर उड़ रही है जब आपने ऑब्जर्व किया था ऐसे, ओके। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे चींटी, एंट, ऑलराइट। तो ये कहाँ पे रहती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बोरो, तो अंदर, जैसे कि ज़्यादातर ज़मीन के अंदर ही रहती है ना, ये सॉइल के अंदर ही अपना वो बनाते हैं, अपना बोरो वगैरह बनाते हैं, जैसे कि रैबिट अपना बोरो बनाता है ना सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर वैसे ही, ठीक है। तो फूड दे ईट, क्या क्या खाते हैं, एंड लीव्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं और इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। और ये बाकी चीज़ भी खाते हैं, ठीक है, सिर्फ लीव्स इंसेक्ट नहीं, बिस्किट्स वगैरह भी तो खाते हैं ना। अब देखोगे आपने कुछ खा लिया, वहाँ पे कुछ फैल गया तो अचानक से वहाँ पे चींटी आ जाती है कि नहीं। तो द वे दे मूव्ड अराउंड, कैसे मूव करते,
ये तो फ्लाई तो करते नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये वॉक करते हैं, ठीक है। और इनके 6 पैर है, ठीक है, 6 टांगे इनके, 6 लेग्स, 6 पैर। अब दूसरा हम देखेंगे काऊ, ठीक है, गाय। काऊ कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं काऊ ज़्यादातर, इनके लिए अलग से क्या बना होता है, शेड बना होता है ना, अलग से इनका घर बना होता है ना, जिसको हम ग्वाली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये चलो तबेला हम बोलते हैं ना, या तो काऊ शेड में रहते हैं। फिर ये खाते क्या है, ये तो ग्रासेस और लीव्स ही खाते हैं, है कि नहीं। और ये कैसे वॉक करते हैं, द वे दे मूव अराउंड, ये भी तो चलते हैं ना, वॉक करते हैं, फ्लाई तो नहीं करते, ये भी वॉक करते हैं, ठीक है। और इनका एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये दूध देते हैं, गिव मिल्क, है कि नहीं। मिल्क आप पीते हो ना दूध, तो वो किससे आता है, काऊ से आती है, ठीक है, गाय से आती है। तो एनी अदर पे कौन सा लिखना चाहोगे, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन किया गया है मंकी, जंप कर रहे थे ना एक दूसरे से दूसरी जगह पे, तो हम यहाँ पे मंकी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ पे रहते हैं, ये ट्रीज़ पे रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये खाते क्या है, ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, या फिर जो भी चीज़ आप दोगे इनको वो खा लेते हैं, ठीक है। और द वे दे मूव, कैसे मूव करते हैं, इनका तो हम क्या लिखेंगे, जंप एंड वॉक। ये क्या करते हैं, जंप करते हैं ना, जंप करते हैं या नहीं करते, तो जंप और ये वॉक करते हैं, ठीक है, जंपिंग एंड वॉकिंग, ऐसे आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, जंप और वॉक लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। और एक्स्ट्रा ये क्या है इनका, ये भी तो मिमिक्री बहुत अच्छी करती है ना मंकीज़, जैसे आपके हाथ में कुछ है तो अलग से वो ले जाते हैं, फिर बाद में लौटाने के लिए वो कुछ करती है कि नहीं। मिमिक दी एक्शन, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम मंकी को देखोगे तो उनके एक्शन को आप ऑब्जर्व करना, जो आप कर रहे हो ना वो करती है ज़्यादातर, मिमिक दी एक्शन। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को भी फिल कर दिया है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं, अब देखते हैं इनके सिमिलैरिटीज़ के बारे में। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals lived on land while some other lives on tree. तो हमने यहाँ पे देखा तो अलग अलग, जैसे कि कौवा ट्रीज़ पे रहता है कि नहीं, मंकी गाय शेड में रहता है, अलग से उनको बनाना पड़ता है ना, उनको अलग से शेड बना के देना पड़ता है, ऐसे रहते हैं। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया ना, जैसे कि बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बर्ड्स सारे ट्रीज में रहते हैं। और फिश कहाँ पे रहते हैं, फिश कहाँ पे रहते हैं, फिश पानी में रहते हैं, वाटर में। और सम एनिमल लाइक फ्रॉग, ठीक है, तो फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं, ये लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी, ठीक है। तो ये दोनों जगह रह सकते हैं। और एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट। तो एनिमल्स की भी वैरायटी ऑफ फूड्स होती है, वैरायटी ऑफ फूड्स जो वो खाते हैं, ठीक है। और उनके मूवमेंट, अलग अलग उनके मूवमेंट होते हैं ना। कुछ एनिमल्स आपको मिलेंगे सिर्फ ग्रासेस ही खाते हैं, जैसे कि डियर, काऊ, ये सिर्फ ग्रासेस ही खाते हैं। और फिर कुछ एनिमल आपको दिखेंगे वो सिर्फ मीट्स खाते हैं, जैसे कि टाइगर, डॉग। डॉग को आप अगर ग्रास दोगे तो वो नहीं खाएगा ना, कैट को अगर ग्रास दोगे तो वो नहीं खाएगा, कैट को अगर आप मिल्क दोगे तो वो खा लेगा, है कि नहीं। तो ऐसे इनके फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम पढ़ते जाएंगे और, ठीक है, और अपना आप क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाते जाना, बहुत कुछ हम सीखेंगे यहाँ पे। स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक। तो आप स्केच कर सकते हो, आप ड्राइंग कर लेना, उसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ठीक है। या फिर प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, या फिर आप प्लांट्स एंड एनिमल को स्केच करके वहाँ पे लिख लेना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रैप बुक बना सकते हो जहाँ पे पेस्ट करना है अलग अलग लीफ, फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल। एनिमल के फेदर्स वगैरह भी आपको दिख गए, जैसे कि पिकॉक के मोर पंख वगैरह आपको दिख गए तो उसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। कबूतर के पंख वैसा पंख वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बर्ड्स के पंख देखते तो आप उसको लेके क्या करना, अपने नोटबुक में पेस्ट करना, अलॉन्ग विथ किसके साथ, लीव्स, फ्लावर्स वगैरह के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप बुक बोलते हैं ना। फिर इसके साथ क्या करना है आपको, राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम। तो जितना भी डिटेल्स आपने इनके बारे में गैदर किया हुआ है, इनके बारे में इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, उसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना, इसका आपके स्क्रैप बुक में अच्छे से उसको लिख लेना, ठीक है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं।
While traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals and the name of any plants. Add the name of any plants and animals that you have not listed before in table 2.1 and table 2.2. देखो, जब आप स्कूल जाते हो, आते हो या फिर कहीं भी जाते हो, आप ऑब्जर्व करना अपने सराउंडिंग को. देखो, ऑब्जर्व करके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. ठीक है, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं अच्छे से. तो उन चीज़ को आप ऑब्जर्व करना, अच्छे से देखना. वेराइटीज़ ऑफ वहाँ पे जितने भी प्लांट्स वगैरह आपको दिखेंगे, वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स आपको दिखेंगे, उसको ऑब्जर्व करना. और जो हमने अभी तक किया था ना टेबल में, कोई बहुत सा, अभी तो हमने टेबल में तो कुछ ही वैरायटी की प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखा है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिसके बारे में हमने लिखा ही नहीं. तो उनके नाम को भी आप ऐड कर देना उस टेबल पे, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कर देना. ठीक है, आपने कौन सा ऐड किया हुआ है. तो एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी है उसको हम करते हैं. दूसरा एक्टिविटी है लेट अस अप्रिशिएट. तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम अपना आँख बंद करेंगे. ठीक है, 30 सेकेंड के लिए, और एक प्लांट या फिर एक एनिमल के बारे में हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करके उसके बारे में सोचेंगे. ठीक है, एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच. मतलब जिस भी एनिमल या प्लांट को आप बहुत अच्छे से चाहते हो या फिर आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप सोचिएगा. फिर उसके बाद क्या करना है, देखो, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड. देखो यहाँ पे तो जैसे ब्लैक बोर्ड में बोल रहे हैं ना, तो आप अपने नोटबुक में भी कर सकते हो. ठीक है, आंख बंद करना, और जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आंख बंद करना, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पोस्ट कर देना, और फिर उसके बाद क्या करना, आप आंख बंद करके अच्छे से सोचना आपको कौन सा प्लांट पसंद है या फिर कौन सा एनिमल पसंद है, उसके बारे में आप सोचना. ठीक है, और आप उसको ड्रॉ करना नोटबुक में. ठीक है, एंड व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन. तो आप अपना ड्रॉ करके फिर उसके बारे में आप आपका ऑब्जर्वेशन क्या है उनके बारे में आप डिटेल्स लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों ने किया है ना. देखो, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे वेराइटी, किसी ने ट्री ड्रॉ किया है, किसी ने यहाँ पे पीकॉक ड्रॉ किया है, यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे क्रिसमस ट्री है कि नहीं, यहाँ पे किसी ने कैट ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये रोज ड्रॉ करी, यहाँ पे बर्ड है. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ये ड्रॉ करें ना, ऐसे आप ड्रॉ करना. ठीक है, और फिर इनके डिटेल्स के बारे में आप देखना. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे हमें मिल गए ना, बहुत सारे वेराइटीज़ हमें मिल गए. तो हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो कितने सारे डिफरेंट वेराइटीज़ इन्होंने ड्रॉ किया ना यहाँ पे. तो डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड. देखो, इससे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स है ना. देखो यहाँ पे तो बहुत थोड़े कम ही है. तो इसके अलावा देखो यहाँ पे किसने टोटोइस पे ड्रॉ किया हुआ है, कितने अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है ना. तो बहुत सारे हैं ना, और भी बहुत सारे. तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली क्या होगा, यस, है कि नहीं. तो डू यू थिंक तो देयर आर मोर वेराइटीज. यस, देयर आर मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन ड्रॉन ऑन दी बोर्ड्स, है कि नहीं, अदर देन ड्रॉन ऑन दी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को हम पढ़ेंगे. वो क्या है, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. तो अगर आपसे कोई बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे, वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह का, ठीक है, एक रीजन का, एक पर्टिकुलर रीजन का, जितने भी वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब क्या करती है, वो एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है उस रीजन की. जैसे कि एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, कैसे डिपेंडेंट होंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे. Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. हर एक मेंबर एक बायोडाइवर्सिटी का, उनके पास एक अलग अलग रोल होता है प्ले करने के लिए. जैसे कि एग्जांपल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड एंड अदर एनिमल्स एंड एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन. देखो, जैसे कि ट्रीज़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं ना बहुत सारे बर्ड्स को और बहुत सारे बाकी एनिमल्स को. तो बदले में एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जैसे उनकी फ्रूट्स वगैरह खा के उनकी सीड्स को, ठीक है, सीड्स को, जो फ्रूट्स वो खाते हैं सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं इधर उधर. इसी तरह से क्या होगा, मोर ट्रीज, बाकी बहुत सारे और पेड़ ऐसे ग्रो करते हैं. तो इस तरीके से वो मदद करते हैं एक दूसरे की. ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल. अगर आपको कोई ऐसा और एग्जाम्पल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ठीक है, दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो इसके क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है. देखो, हम ह्यूमंस भी, तो देखो हम ह्यूमंस भी किसके कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स के कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, तो अब डिटेल में बात नहीं पढ़ोगे इसके बारे में. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बारे में.
हम भी तो एनिमल में कितना डिपेंड करते हैं, काऊ से हम मिल्क लेते हैं, हम हैन से, चिकन से हम क्या करते, वो एग्स लेते, अंडे लेते, और बहुत सारे हम लोग तो चिकन्स भी खाते हैं, मीट हम लेते हैं, है कि नहीं। हम प्रोटीन वगैरह बहुत सारी लेते हैं, फ़िश हम खाते हैं, उससे हमें बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी वगैरह मिलता है कि नहीं। बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ऐसे हम डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के साथ। और हम भी क्या करते हैं, ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं ना, हम भी ऐसे स्प्रेड तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्लांट करते हैं कि नहीं। तो ऐसे आपको भी प्लांट करना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ को। तो आई होप आपको समझ आया है। तो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करना है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अलग से हम फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। अगर जब हम ग्रुपिंग करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा अच्छे से हमें मदद मिल जाती है अच्छे से समझने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे पहले ये क्या पूछ रहे हैं आपको, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक इन ग्रुप्स। तो आप जब अपने बैग में बुक्स और नोटबुक्स डालते हो तो आप उसको अरेंज कैसे करते हो। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग्स। अगर जैसे कि अपनी साइंस की बुक होगी, फिर उसके साथ अपनी नोटबुक, उसी की नोटबुक आप ले लिया, फिर उसके बाद इंग्लिश की आपकी बुक होगी, फिर उसके बाद उसकी कॉपी को आपने लिया, जैसे ग्रुप आप करते हैं ना अच्छे से अलग अलग से। तो अब इनको ऑर्गेनाइज करके आपको फिर मदद मिलती है ना, स्कूल बैग अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू वुड हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ लिया था ना, ग्रुप्स, हर्ब्स के बारे में, शर्ब्स के बारे में हमने पढ़ लिया ना, ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अच्छा, हर्ब्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, सॉरी। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, स्टेम के बारे में पढ़ा था, हार्ड स्टेम या सॉफ्ट स्टेम, फ्लावर आती है या नहीं आती है, वो ट्रीज़ है या नहीं है, कितनी लंबी है वो, है कि नहीं। तो हमने टेबल्स में थोड़े बहुत कर लिए थे ना प्लांट्स के बारे में, सिमिलरली एनिमल्स के बारे में भी। तो वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी सिमिलर पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स को हम ले सकते हैं, फिर उनके डिफरेंट पॉइंट को हम ले सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें collect pictures of various other plants and animals, cut their pictures from old magazines, newspaper, charts and other sources, paste each of these pictures on a different card। तो यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है वेराइटीज़ ऑफ पिक्चर्स प्लांट्स और एनिमल्स के, और उनको कट करना है, या फिर किसी भी मैगजीन से आप ले सकते हैं, ओल्ड मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर से, ठीक है, और फिर कोई भी बाकी सोर्सेज से आप ले सकते हो। उनको क्या करना है, फिर पेस्ट करना है आपको एक डिफरेंट कार्ड में, ठीक है। फिर डिवाइड योर क्लास इनटू 5 ऑफ ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 स्टूडेंट। तो आपके क्लास को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 5 से 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में, ठीक है। जब आप ये क्लास पे करोगे ना, तब ये आप टीचर कराएगी आपको, तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा तब, ठीक है। फिर पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। तो वहाँ पे अलग अलग ऐसे कार्ड्स बनी हुई ना, अलग अलग ऐसे कार्ड्स अलग अलग बनी, तो वहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स पेस्ट हुए एनिमल्स के, ठीक है, अलग अलग ऐसे अलग अलग पिक्चर्स पेस्ट हुए। तो इसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन्स ऑन द कार्ड। तो यहाँ पे आपने सब लिखा है ना एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में अलग अलग से। तो रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2। तो वहाँ पे अब जो हमने किया था ना टेबल 2.1 और 2, उसको फिर आप एक रिवाइज कीजिए, फिर आप देखिएगा उसको, ठीक है। फिर ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। तो उसको क्या करना है, उसको ग्रुप करना है एक कॉमन फीचर के बेसिस पे, जैसे कि उनका स्टेम कैसा है, हार्ड है या ठीक है, हार्ड स्टेम को एक साइड रख लिया, सॉफ्ट स्टेम को एक साइड रख लिया, या फिर फ्लावर बियरिंग को एक साइड रख लिया, ठीक है, नॉन फ्लावर बियरिंग को एक साइड रख लिया, ऐसे करके, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या करना है, शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। उसके बाद डिस्कस करना, जो भी आपने ग्रुप बनाया है ना, वहाँ पे आपने क्या वहाँ पे पढ़ा, क्या लर्न किया, उसको आप डिस्कस करना। तो यहाँ पे क्या एक चीज़ होगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। क्यों, ये विल सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यू यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। जो हमने बेसिस यूज़ किया है अलग अलग ग्रुप ने, वो अलग अलग हो सकता है। कैसे, व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग कॉमन फीचर्स चूज़ किया होगा ना, जैसे कि एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लान इज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ना, टॉल और शॉर्ट, किसी ने उसका हाइट एक चूज़ किया होगा एक बेसिस ऑफ ग्रुपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, ये लंबे प्लान के ग्रुप में है और ये छोटे प्लान के ग्रुप में, ऐसे करके, ठीक है। फिर वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग फॉर प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लावर बियरिंग और नॉन फ्लावर बियरिंग। तो किसी ने ऐसे ग्रुप किया होगा, अच्छा ठीक है, इस पौधे के प्लांट आती है और इस पौधे के नहीं आते, तो इस तरीके से उन्होंने ग्रुप किया होगा, है कि नहीं। तो अलग अलग
बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्राइटेरिया को आप यूज़ करके कैसे आप ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पे फ्लावर है या नहीं, जैसे कि हमने ग्रास पे देखा था ना फ्लावर है नहीं वहाँ पे, वैसे ही ठीक है। या फिर हमने नीम के ट्री में देखा था वहाँ पे तो फ्लावर था, तो ऐसे करके। या फिर हार्ड या सॉफ्ट स्टेम, उनके स्टेम को हार्ड स्टेम या सॉफ्ट स्टेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 2 क्राइटेरिया में। या फिर एनिमल का 2 क्राइटेरिया हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स उनके, जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स या फिर मीट ईटिंग एनिमल्स, है कि नहीं। या फिर प्लेस दे लिव, यहाँ पे लैंड में रहते हैं या फिर वाटर में रहते हैं या फिर ट्रीज़ में रहते हैं, ऐसे करके ये कुछ क्राइटेरिया है। देखो सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो। तो यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। तो कौन से एनिमल्स को अगर आप जैसे ग्रुप कर सकते हो उनके अलग अलग फीचर्स में, जैसे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कौन से कलर के हैं वो, या फिर वो कैसे मूव करते हैं, वॉक करते हैं या फिर फ्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences। तो ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, वो आसान कर देता है हमें समझने में, जिस चीज़ को वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को समझने में, उनके स्पेशली सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझने में, ठीक है। और यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, उस पर आपको ये ग्रुपिंग के बारे में ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ग्रुप एनिमल्स को, ठीक है, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स को हम करेंगे, फिर उसके बाद हाउ टू ग्रुप एनिमल्स को हम करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो जो भी हमने पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो क्लास है कैसी लगी, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या फिर उनको डाउट कहाँ पे आ रहा है, तो मैं वो सारा क्लियर करना चाहती हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये मेरा क्लास पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल ऑफ़ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।